Now, no one lights a lamp and then covers it with a container or put it under a bed. Instead, he puts it on a lampstand so that those who come in may see the light. For there is nothing hidden that will not become evident, nor anything secret that will not be known and come out into the open. So be careful how you listen, for whoever has to him, more will be given, and whoever does not have, even what he thinks he has will be taken away from him. कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, धन्य है तेरा वचन, धन्य है तेरे वचन का ज्ञान, और धन्य है पिता वो रेवलेशन जो परमेश्वर सामर्थ रीति से वचनों में परमेश्वर बाइबल में लिखा गया है, जो परमेश्वर नॉर्मल और परमेश्वर इंसान बिना पवित्र आत्मा के नहीं समझ सकता है। धन्य है तेरा वचन, और धन्य है तेरा वचन में छुपा हुआ ज्ञान, और धन्य है परमेश्वर वो ज्ञान में छिपा धन। मेरे परमेश्वर, जैसा वचन कहता है कि स्वर्ग राज्य मानो धरती पर छुपा हुआ खजाना है, जिसे जिस मनुष्य ने जान लिया वो अपना सब कुछ बेचकर उस धरती को, उस ज़मीन के टुकड़े को खरीद लेना और संतुष्ट हो जाना कि उसका फ्यूचर सिक्योर है। सेम वैसे ही परमेश्वर तेरा वचन जो पवित्र है और जो हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर हमें अंश अंश करके उसी प्रतिस्वरूप में ढालता है, और उस रीति से परमेश्वर हमें तोड़कर शेप करता है जो हमें परमेश्वर के स्वरूप बनाता है। वचन परमेश्वर वो नहीं जो हम सिर्फ पढ़ते हैं या हमारा जो शारीरिक आंख देखता, सुनता और समझता है। सही मायने में वचन के अंदर छुपा रेवलेशन, जीवन और ज्ञान और तोड़ा वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आत्मिक आंख देखता है, आत्मिक कान सुनता है और आत्मिक हृदय उसे रिसीव करता है, और हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होता है। हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए, जिस वचन में परमेश्वर तो खूबसूरत रीति से अपनी बातों को रखता है अपने लोगों के लिए। और परमेश्वर मसीह इसे पैराबल में बतलाते हैं कि दीपक जब परमेश्वर जलाया जाता है, व्हेन वी लाइट अ लैम्प, जब हम दीपक जलाते हैं, हम उसे किसी बर्तन से ढांपते नहीं हैं, पर उसे हम दीवट में रखते हैं ताकि हर कोई उसे प्रकाश पाए। परमेश्वर तेरा वचन ज्योति है, कहते हैं मेरे मार्ग के लिए वो दीपक है। तेरा वचन मेरे परमेश्वर, और तेरा वचन वो नहीं जो हम परमेश्वर बाइबल में पढ़ के मार्क करके रखते हैं, या परमेश्वर जो हम डायरी में लिख के रखते हैं, या हम दीवार में या हम नोट में लटका के रखते हैं। नहीं, तेरा वचन परमेश्वर दीपक तब है जो हम उसे अपने हृदय के पट्टी पर लिखते हैं और उसे अपने जीवन पर लागू करते हैं। और परमेश्वर जब वो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, जब उसे चेंज करता है, वो स्वभाव परमेश्वर दूसरों के लिए प्रकाश का कारण बनता है, और वो देख पाते हैं कि हाँ, परमेश्वर का ये वचन ये कितनी खूबसूरत रीति से इसके जीवन में कार्य कर रहा है, और वह दूसरों के लिए उस समय उनके जीवन के लिए प्रकाश का कारण बनता है। और वो जान पाते हैं कि परमेश्वर किस भाग में परमेश्वर मना करते हैं, ना बोलते, और किस भाग में हाँ बोलते हैं। जब हमारा जीवन उस अनुसार परिवर्तित होता है, उस भाग को वैसे ही सामने वाला भी अपने जीवन में देख पाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। मेरे परमेश्वर, इसीलिए तेरा वचन को ग्रहण करना और उसे वचन को सुनकर कहीं लिख लेना या अंडरलाइन कर लेना या सुन लेना या कहीं पर टांग देना, परमेश्वर उससे प्रकाश नहीं फैलेगा। पर जिस दिन हम वचन को ग्रहण कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को ग्रहण कर, उसके नॉलेज को, उसकी अगुवाई को, उसकी परिपक्वता को ग्रहण कर, मैच्योरली जब हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसे हम चेंज करते हैं, अपने आदतों को बदलते हैं, अपने रहन सहन को बदलते हैं, अपने चाल चलन को, सोच विचार को परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जब हम बदलते हैं,
तब हमारे उस स्वभाव, हमारे उस ट्रांसफॉर्म जीवन का प्रकाश सामने वालों के जीवन में पड़ता है और वो उस अंधेरे में उस प्रकाश के द्वारा सही और गलत के बीच में चीज़ों को देख पाते हैं। कुछ ऐसा नहीं जो छुपा रहेगा पिता और वो प्रकट ना हो। ये परमेश्वर तेरे उस आत्मिक जीवन, उस आत्मिक रेवलेशन, उस आत्मिक दौड़ के बारे में कहा जा रहा है जहाँ मेरे परमेश्वर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हर कुछ खुला और बेपर्दा है। आत्मिक जीवन परमेश्वर तेरे साथ जो परिपक्व जीवन है वो उस परमेश्वर स्तर को दिखलाता है जहाँ कुछ भी छिपा नहीं है और ना ही कुछ गुप्त है। तो परमेश्वर सक्षमता रखता है कि सारी बातों को परमेश्वर तो अपने प्रियजनों के ऊपर प्रकट करे जो उनको और ज़्यादा उन्नत की ओर ले जाए। और परमेश्वर वो ठोकर ना खाए, वो अंधकार में ना फंसे, वो अंधकार में ना परमेश्वर कंफ्यूज हो जाए, वो गलत रास्ता में ना भटक जाए। हम अगर परमेश्वर सही रीति से हर दिन तेरी अगुवाई को पकड़कर तेरा अनुसरण कर, प्रभु यीशु मसीह का नाम ले, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, परमेश्वर सारी बातों को प्रकट करते हैं। अंधकार में कोई ऐसी बात छुपी नहीं रहेगी जो हमें कंफ्यूज करे। परमेश्वर उसका तोड़ा भी रखता है और उसे वो प्रकट भी करता है कि हम उसमें कंफ्यूज होकर उससे झुलस कर नीचे ना गिरे, पर उसका सामना कर। वो सारी चीज़ें परमेश्वर हमारे सामने प्रकट करता है कि हम उसका सामना कर प्रभु यीशु मसीह के साथ और परिपक्व और गाढ़े होते जाएं। परमेश्वर आपका वचन कहता है इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वह ले भी लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। मेरे परमेश्वर आत्मिक जीवन में ये वचन परमेश्वर जो तो कहता है कि चौकस रहो तुम क्या सुनते हो। हम परमेश्वर जब किसी के साथ संगति करते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर खूबसूरत रीति से बी अलर्ट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, बी अलर्ट व्हाट यू हियर, बी अलर्ट बिकॉज यू इन द मिड्स ऑफ योर बैटल फील्ड। हम परमेश्वर जब आपके साथ एक आत्मिक योद्धा के रूप में आगे बढ़ते हैं, हमें परमेश्वर चौकस रहना है कि हम वचन में क्या सुनते हैं, हमें चौकस रहना है कि हम वचन को किस रीति से लेते हैं। वचन कहता है सब बातें मेरे लिए उचित है पर सब लाभ की नहीं। वैसे ही परमेश्वर हो जाने को पाए कि आपकी अगुवाई, आपकी सहभागिता, आपकी परिपक्वता एक एक बच्चे के साथ खूबसूरत रीति से हो कि हम परमेश्वर जब वचनों को सुनते हैं या जब हम इर्द गिर्द किसी और संगति में रहते हैं तो हम अलर्ट होकर सुने। और परमेश्वर हम जाने अनजाने में भी परमेश्वर किसी गलत बातों में या गलत चीज़ों में सहभागिता ना दे और ना ही सहमत हो, क्योंकि हम एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं, हम एक आत्मिक जीवन जी रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर उसको फॉलो करके जी रहे हैं, हम बिलवड ऑफ गॉड लाइफ जी रहे हैं, हम फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट लाइफ जी रहे हैं। तो हो जाने को पाए कि हमारा आत्मिक कान चौकस रहे कि हम क्या सुनते हैं। हम गलती से भी परमेश्वर किसी गलत संगति में, गलत कन्वर्सेशन में, गलत सहमति ना दे जो हमें परमेश्वर और ज़्यादा डाउन की ओर या डार्कनेस की ओर या कन्फ्यूजन की ओर ढकेलता है। हो जाने को पाए परमेश्वर कि आपकी अगुवाई, आपकी सहभागिता खूबसूरत रीति से हर एक बच्चे के साथ हो और हर कोई आज इस वचन के साथ और ज़्यादा परमेश्वर आपके साथ परिपक्व हो और ज़्यादा आपकी अगुवाई में बढ़े और ज़्यादा परमेश्वर आपके वचनों को ध्यान से सुने और हम सब परमेश्वर आपके वचन के श्रोता और कर्ता दोनों बने। गंभीरता से परमेश्वर आपके वचनों पे ध्यान दे और हमारे जीवन की गवाही से आपको महिमा मिले। आज का दिन हम सब के लिए आशीषित हो परमेश्वर। हम सुरक्षित घर से निकले, सारे कार्यों को करें और सुरक्षित लौटे और हमारे जीवन की गवाहियाँ परमेश्वर आपको महिमा दे। हम आपको धन्य कहते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में सौंपते हैं और इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। फादर अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।